नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पंचाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्त्यस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतले धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य ब्रह्मणः अद्य सदाचारस्मृति अंगत्वेन संध्यावंदन विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हमने कल सुना कि अर्घ्य प्रदान से पहले गुरु नमस्कार करना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु नमस्कार श्री गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, हमारे गुरु जी और उनके गुरु जी और सबके गुरु श्रीमदानंद तीर्थ गुरुभ्यो नमः। भारते नमः, सावित्रे नमः, सरस्वते नमः, सावित्रे नमः। एकादश स्थाने मंत्र प्रतिपाद्य देवताभ्यो नमः, मोक्षप्रद वासुदेवाय नमः। इस तरह इतने लोगों को नमस्कार करके आगे जप अर्घ्य जो भी करना होता है वो हमें करना अत्यंत आवश्यक है। और इसके बारे में गुरु की महिमा क्या है, गुरु का स्मरण किस तरह करना चाहिए, हमने कल के प्रवचन में हमने देखा है। और आज के प्रवचन में हम देखेंगे पहले कर शुद्धि करने का है। क्योंकि हाथ की शुद्धि की जरूरत क्यों है? क्योंकि गायत्री संध्या वंदनांग जो गायत्री करते हैं उसका गिनना यहाँ से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी क्रम से करना है। इस मेरुदंड से आगे नहीं, फिर वापस नहीं जाएगा, फिर वापस यहाँ से ही शुरू हो जाएगा, उल्टा भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हाथ की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। और जो जप करता है, जो आचरणशील व्यक्ति है, अर्थात अभक्ष भक्षण अपेयपान न करते हुए जो भगवान पर विश्वास रख करके संध्या करता है, उसकी
अंगूठी में अग्नि देवता रहते हैं, और उद्देश्य उसके बाद तर्जनी में प्रदेशिनी भी कहते हैं, उसमें वायु देवता रहते हैं, और अनामिका में सूर्य देवता रहते हैं, कनिष्ठिका में इंद्र रहते हैं, और मध्यमा में प्रजापति देवता रहते हैं। अर्थात अग्नि, वायु, प्रजापति, इंद्र, सूर्य और इंद्र, 5 देवता हाथों में रहते हैं। उन देवताओं को आवाहन करने के लिए हमें करना चाहिए। और यह शुद्धि किस हाथ में करना चाहिए? दाहिने हाथ में। जप इत्यादि जो भी करते हैं दाहिने हाथ से करना चाहिए। अभी किसी किसी को जन्म से लेफ्ट से करना अभ्यास हुआ हो रहता है, लेकिन जप तो दाहिने हाथ से ही करना चाहिए, कठिनाई होने पर भी। और कर शुद्धि भी कैसे? आजकल कहा जाता है कि कोरोना को दूर करने के लिए साबुन लगाओ, हाथ स्वच्छ तरह यहाँ तक हाथ धो। हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है। प्रकोष्ठ, मणिबंध, पार्श्व दोनों ओर, आजकल जो कहता है उस तरह, पार्श्वयो हो, तलयो हो तथा तत्पृष्ठयो हो, सब जगह पर आगे पीछे ऊपर कर शुद्धि उदारता। कर शुद्धि हमें करना है। और कर शुद्धि करते समय हमें क्या करना है याद रखो, और इधर ध्यान भी दो। ओम यम, ओम रम, ओम यम, ओम रम, ओम रम, ओम यम, ओम यम, ओम रम, ओम ओम यरव, ओम यम, ओम रम, ओम यम, अर्थात 8 बार हमें करना है। 8 बार राइट साइड को, 8 बार लेफ्ट साइड को। ओम यम, ओम रम, ओम ओम। ये यम रम वम क्या है? यह उस देवताओं के बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र की उपासना ऋषि मुनि करते थे। तो यम रम बीज क्रम से कैसे हैं? यम या वायु बीज मंत्र है, क्योंकि पुराने समय ऋषि बोलते थे यम, जोर से हवा चलना शुरू होती थी। रम बोलते ही आग उत्पन्न होता था। वम बरसात गिरने लगती थी। अग्नि, वायु, वरुण, क्योंकि हमारी जिंदगी के लिए तीनों अत्यंत अनिवार्य हैं। इसके लिए 3 वायु, अग्नि, वरुण, आकाश का हमारा संबंध नहीं आता है, और पृथ्वी पर बैठे हुए हम उसकी पूजा प्रार्थना हमने की है। तो ऐसा नाम आया कैसे कि सुई हवा चल रही है? सुई करते समय कौन सा अक्षर है लास्ट में? यह वायु की है। भर भर जल रही है, आग जल रही है। भर में कौन सा है? रह, इसलिए यह आग है। और उसके संदर्भ में बहना मतलब गति। संस्कृत में वा या गमन की सूचना, वा गति बंधन, वा गति बंधन, गति गंधन हो, इस तरह नियम है। अर्थात बहता है, वहती, वहती वह। इसलिए
य र व, सुई भर बह, इस तरह वह बह, वही उभयोर अभेदा। इसलिए अग्नि का ने वायु का, अग्नि का और वरुण का यह विशेष रूप मंत्र हैं। इसलिए ओम यम ओम रम ओम यम ओम रम ओम हम ओम यम ओम रम ओम हम ओम यम ओम रम ओम हम ओम रम। अर्थात ये मणिबंधे प्रकोष्ठे च स्मृति मुक्तावली भी यही बात हमें बताती है। मणिबंधे प्रकोष्ठे च कूर्परे हस्तसंधिषु पार्श्वयोः पुष्टयोः षट्च करशुद्धि उदाहृता। अर्थात आजकल बार बार हाथ धो, पुराने समय में भी पूजा करना है, संध्या करना है, बार शुद्धि कर लो, लेकिन वहाँ तक नल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आग भी आ गया, सभी रोगाणु जल गए और हवा से उड़ गए, पानी से साफ हो गए। य र व, इसलिए पद्यमाला में भी उसके जो अनुवाद है, पूजा कल्पलता आकूपारात परामृश्य सपवित्रे कराओ। आकूपरात, यहाँ से पूरा हाथ को साफ करना है। अस्त्र मंत्रेण करयो हो, अस्त्र मंत्र यम रम वम, इस तरह उसकी शुद्धि हमें करना है। और उसके बाद हाथ से जप का गिनती करते हैं और उस तरह हृदय से, सिर से, शिखा से और हमारे दोनों हाथों से और दुष्ट शक्ति को निवारण करने के लिए और दिग्बंधन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसकी बहुत बहुत बड़ी विशेषता है। तो उस मंत्र को 6 भाग में विभाग करना चाहिए। जिस मंत्र का हमें जप करना है उसे 6 भाग में विभाग करके पहले करन्यास, उस मंत्र के देवताओं को हमारे हाथ में स्थापित करना है। अभी देखो, तत्सवितुः अंगुष्टकाभ्यां नमः, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। षट्कुक्षी, 6 विभाग करो। 6 विभाग से क्या करना है? तत्सवितुः हृदयाय नमः, तत्सवितुः अंगुष्टकाभ्यां नमः, वरेण्यं तर्जनीभ्यां नमः, भर्गो देवस्य मध्यमाभ्यां नमः, धीमहि अनामिकाभ्यां नमः, धियो यो नः कनिष्ठकाभ्यां नमः। ये शुद्धि दोनों हाथों में करना है। जब ते साथ से करते हैं, लेकिन शुद्धि तत्सवितुः अंगुष्टकाभ्यां नमः, वरेण्यं तर्जनीभ्यां नमः, भर्गो देवस्य मध्यमाभ्यां नमः, धीमहि अनामिकाभ्यां नमः, धियो यो नः कनिष्ठकाभ्यां नमः। इस तरह हमारे अंगुलियों में जिससे हम गिनते हैं वहाँ पर देवता की स्थापना हमने की। और उसके बाद हृदय में भगवान का, तो गायत्री मंत्र प्रतिपाद्य सूर्यांतर्गत नारायण की उपासना करना है। इसलिए तत्सवितुः हृदयाय नमः, हृदय में तत्सवितुः, इस तरह 2 शब्दों से, तत् का मतलब होता है मत्स्य, सवितुः का मतलब होता है कूर्म। तत् या मत्स्य कैसा, कूर्म, सवितुः या कूर्म कैसा, हम बताएंगे। वरेण्यम तत्सवितुः हृदयाय नमः, वरेण्यम शिरसे स्वाहा, क्योंकि ब्रह्मरंध्र में भगवान हमेशा स्थित रहते हैं, इसलिए तत् वरेण्यम
वरेण्यम यह वरार मंत्र वराजे का मंत्र है। और उसके बाद भर्गो देवस्य शिखायै वषट, भर्गो देवस्य शिखायै षट। भर्ग या नरसिंह का मंत्र है, देव या वामन का मंत्र है। अर्थात तत्सवितु अंगुष्ठ का अभ्यान में यहाँ भी बिठाते समय भी मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन भार्गव राम कृष्ण बुद्ध और कल के अस्त्राय फटा, तो इसे हमें करने का है, उनके देवताओं को स्मरण करना है। अर्थात कितना हमें बहुत उपकार करने वाले बहुत परिचित 10 अवतार, ऐसे तो बहुत अवतार हैं। और तत्सवितु हृदयाय नमः ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः, ब्रह्मा जी को यहाँ पर स्मरण करो। वरेण्यम शिरसे स्वाहा विष्णुआत्मने शिरसे स्वाहा, यहाँ पर विष्णु की स्थापना कर लेने का है। और भर्गो देवस्य शिखायै षट, शिखा में रुद्रात्मने शिखायै षट। आजकल शिखा ही नहीं रहती है। शिखा मतलब शेंडी। अरे इसकी क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। और वह भी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिखाने की सेंडी नहीं, कम से कम इतना बड़ा सेंडी होना चाहिए, इतना राउंड। गोपाद इतना होना अनिवार्य है। क्यों? मेन रूप से इस जगह पर थोड़ी सी भी जोर से पड़ गया, ब्रेन हेमरेज होता है, मनुष्य मर जाता है। शिखा मनुष्य के इस भाग को सुरक्षित करने के लिए है। इतना ही नहीं, शिखा है तो हम जो जप तप करते हैं वह शक्ति बाहर नहीं जाती है। इसके लिए कहा गया है कि स्नान को छोड़ करके शिखा को हमेशा बांध करके रखो। अर्थात जप तप अध्ययन प्रवचन जो भी करते हैं उससे जो एनर्जी उत्पन्न होता है वह ब्रह्मरंध्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मरंध्र से बाहर चला जाता है, शिखा है तो वहीं पर रहता है। और हमारे भारतीयों में संस्कृति में नियम है कि स्त्रियों को भी अपने बाल हमेशा बांध करके रखना चाहिए। वेणी बांध करके और ऐसा बांध करके रखते थे। क्यों? उनके भी जो भी साधना होती है उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उस एनर्जी का संरक्षण हो। आज लोगों को एनर्जी कहीं नहीं चाहिए, काट कर आज फटाफट कट कर दो, क्रॉप कट, और लड़कियों को दूसरा कट। यह कहाँ का नियम है? हमारे यहाँ तेल लगाकर सिर पर स्नान करने के बाद स्त्रियों को बाल सुखाना होता है, फिर भी सुखाते समय में भी लास्ट में एक गांठ मार करके सुखाते हैं। आजकल के ऐसा छोड़ करके ड्रायर से हम सुशिक्षित हैं। आप मुझे बोल सकते हैं क्या गुरुजी हमारी टीका करते हो? क्यों टीका करते हो हमारी? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। मैंने पहले ही कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। हमारे यहाँ वर्णन करते हैं, जब भूतिनी पिशाचिनी का वर्णन करते हैं तब कहते हैं सब बाल बिखरे हुए थे। हाँ, भूत पिशाची उनका बाल बिखरे हुए रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को मालूम नहीं, जितने बाल बिखरते हो रोगाणु वहाँ पर बैठ करके तुम्हारे मुंह गला सब जगह आ जाते हैं। लेकिन बाल रख करके बांधना अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि यह बाल में लक्ष्मी का वास है, बाल को काट दिया, लक्ष्मी कट गई। मैं पुरुषों को भी बोल रहा हूं, ये क्रॉप कट क्यों, क्या जरूरत है, इससे क्या लाभ है? ब्रिटिशों ने किया, हम भी करेंगे क्या? हम ब्रिटिश के जैसे हम आक्रामक हैं? अरे नहीं, आजकल इतने हम मूर्ख हैं। आज किसी हीरो ने कुछ काट लिया आधा आधा, अब आजकल आधा आधा काटते हैं। यही मूर्खता। फिर भी कहते हम एजुकेटेड, हम बहुत रैशनलिस्ट हैं। क्या रैशनलिटी? उन लोगों के अंधानुकरण करना नहीं। शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा के लिए मैं कम से कम 4 दिन प्रवचन दे सकता हूँ, उतना विषय शिक्षा के बारे में शास्त्रों में है। शिक्षा हमारे शरीर के लिए भगवान ने ऐसी संरक्षण दी है कि हमेशा ब्रेन हेमरेज किसी भी हालत में ना हो। इसके लिए शिक्षा की जरूरत होता है। और उसके बाद धीमहि कवचाय हुम ईश्वरात्मने अस्त हाँ, ईश्वरात्मने कवच, यहाँ पर ईश्वर कवच की रक्षणा, अर्थात भगवान ईश्वर आप मेरे कवच होकर के मेरी साधना समय मेरी रक्षा करे। और धियो यो नः नेत्राभ्याम, धियो यो नः नेत्राभ्याम वौ षट, ये वौ षट जो है वह एक बॉम्ब है। फट षट, इस तरह मंत्र है, अस्त्र मंत्र है हमारे यहाँ। अर्थात उस शब्द से, कठोर व्यंजन से जो शब्द निकलते हैं उससे पूरे एरिया के जंतु सब मर जाते हैं। हंसने की बात नहीं है यह। शिखा धियो यो नः नेत्राभ्याम औषट प्रचोदयात अस्त्राय फट, ऐसे आयुध करके प्रचोदयात अस्त्राय फट आवाज आनी चाहिए। क्योंकि यह जो ज़्यादा जोर का नहीं, ऐसे का जो आवाज़ है वो आवाज़ एक बॉम्ब के जैसे परिणाम करके पूरे एरिया को परिशुद्ध करता है। तो इसके लिए मनुष्य को तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह कहते हैं। और यह जो मंत्र है, जिस गायत्री मंत्र का हम उपदेश करने वाले हैं, उसके लिए इस गायत्री मंत्र में सबसे पहले हमें चिंतन करना है 10 अवतारों। तत् अर्थात मत्स्यावतार, क्योंकि सूर्यांतर्गत नारायण की उपासना हमें करना है। वह नारायण अनेक अवतार लेकर हमारे उपकार करते हैं। इसमें 10 अवतारों को हम यहाँ पर स्मरण करेंगे। तत्, तत् मतलब बढ़ना, तथा विस्तार है। और जब सत्यव्रत नाम का एक ऋषि, जो बाद में वैवस्वत मनवंतर में वैवस्वत मनु बन गए, वे उसके पहले चाक्षुष मनवंतर के अंत में हाथ में जब अर्घ्य लेने के लिए उन्होंने पानी लिया, देखा पानी में एक छोटी सी मछली आई है। पानी में छोड़ना चाहते थे, मछली ने कहा पानी में मत छोड़ो, मेरी रक्षा करो। तो उसने क्या किया, अपने कमंडलों में डाल दिया और संध्या की। संध्या के बाद देखता है वह छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई थी, कमंडल से बाहर आ गई थी। उसे ले गए अपने आश्रम को, अलिंजर में डाल दिया। अलिंजर मतलब पहले प्राणियों को पानी पिलाने के लिए पत्थर का एक बहुत बड़ा द्रोण के जैसे बनाते थे, एक नौका के जैसे बनाते थे, उसमें उसने रख दिया।
दूसरे दिन सुबह उठ सकते थे, उससे भी बड़ा हो गया था। आपने अपने आश्रम के सरोवर में डाल दिया, उसके दिन उससे भी बड़ा, और उसने कहा मुझे नदियों में छोड़ो। छोड़ते समय उसने कहा देखो आज से 7वें दिन प्रलय होगा। अभी प्रलय का बरसात चालू हो गई है। हाँ हाँ, 7वें दिन प्रलय होगा, तब तक तुम एक नौका में जितने भी सृष्टि के मूलभूत सभी बीज, सभी प्राणियाँ, सभी तरह के मनुष्य इत्यादियों को जो नवी सृष्टि के लिए चाहिए मूलभूत वस्तु, उन सब को इकट्ठा करके रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। उन्होंने बहुत नौका, बड़ी नौका बनवाई और उसमें सबको रखा। और जब 7वें दिन अपने आश्रम में बैठे थे, बरसात पानी आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, खड़े हो गए, यहाँ तक पानी आ गया। और उस समय तो एक बहुत बड़ी मछली आ गई। तो मछली के ऊपर एक सींग थी, उसको उठा करके उसने नौका में रखा और उससे कहा मेरे सींग को बांध डालो। यही मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार का काम क्या है बाद में देखेंगे। इसलिए तत् अर्थात मत्स्य अवतार। सवितुः, सविता संस्कृत में सव मतलब निचोड़ करके निकालो, निचोड़ना, या सव के लिए कहा जाता है। सव सविता अर्थात तो अनेक जड़ी बूटियों को क्षीर समुद्र में डाल करके देवताओं ने समुद्र मंथन करना शुरू किया। उसमें मंदर पर्वत पानी के अंदर गया। भगवान कूर्म रूप से उन्होंने मंदर पर्वत को ऊपर के लाए और समुद्र के मथन के लिए उन्होंने हेल्प किया, इसलिए उनका नाम है सविता। और उसके बाद वरेण्यम, वराह अवतार। जब भूमि अपनी कक्षा से बाहर निकल पड़ी थी, उस समय भगवान वराह अवतार लेकर के सब लोग उसकी पूजा का स्तोत्र करने लगे, भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। तब भगवान ने पृथ्वी को फिर अपने कक्षा में रखा। तो इसके लिए वरे सभी देवताओं से जो स्तुत्य हो चुका है, वरेण्यम। और उसके बाद भर्गः, नरसिंहावतार। क्योंकि संस्कृत में कहते हैं कि भर्जनात् भर्गः। भर्जन मतलब आग से जला डालना। अभी हम कुछ सेंगा डाल करके उसे संस्कृत में कहते हैं भर्जन, भर्जनम कुरु। आग में उसे अच्छे तरह से जला डालो। इसलिए अपने नेत्रों से पूरे प्रलय काल में संसार को नष्ट करने वाले नरसिंह देवता भर्ग शब्द से माने जाते हैं। उसके बाद देवः, दानात् देवः। दूसरों को जो चाहे वह दे देते हैं। इसलिए बलि चक्रवर्ती को उसने निग्रह करके, बलि चक्रवर्तियों ने देवलोक जो लिया था देवताओं को वापस दे दिया। इसके लिए देवः वामनावतार। धीमहि, हम ध्यान करते हैं। संस्कृत में धी का मतलब होता है बुद्धि, महा का मतलब होता है उत्सव। हमेशा बुद्धि को सबसे ऊपर रखना चाहिए, विवेचन शक्ति को ऊपर रखना चाहिए। लेकिन कार्तवीर्यार्जुन ने अपने भुज के बल से यह बुद्धि अर्थात ज्ञानी इनके पिताजी को मारा। इसलिए परशुराम ने सब जगह घूम करके दुष्ट क्षत्रियों को मार करके बुद्धि अर्थात ज्ञान को बल से ऊपर रख दिया। इसलिए परशुराम होता है। यह का मतलब है धियो धियः यह नः प्रचोदयात्। यह
भगवान रामचंद्र हैं। तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य, देवस्य वामनावतार, धीमहि धियः नः। नहा का मतलब है हमारा, हम जिसका अनुसरण करें, हमारा हो करके, हमारे बीच में आकर के हमें प्रेम त्याग जिसने सिखाया वह है राम। और दूसरा नहा, मैं कह तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः 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 नः प्रचोदयात्। धियः सातवां, तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः, धियः सातवां। हाँ, मतलब होता है वही रामावतार सातवां, क्योंकि हमारे बुद्धि को प्रेरणा करने के लिए राम आनंद, क्योंकि हमारे मन और बुद्धि को आनंद देने वाला श्री रामचंद्र है, इसलिए धियः शब्द से श्री रामचंद्र माने जाते हैं, तो उनका स्मरण करना चाहिए। नहा, न से भगवान श्री कृष्ण, अर्थात न का मतलब होता है संसार में जो भी दुष्ट शक्ति हैं उनको न करने वाला, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और यहाँ नहा, धियः प्रचोदयात्, धियः बुद्धावतार, क्योंकि बुद्ध अपने बहुत ध्यान करके अपनी बुद्धि से अद्भुत तत्वज्ञान का उन्होंने प्रकट कर लिया था और सब लोगों को उत्तम रूप से एक उपदेश दिया, इसलिए वह बुद्ध हैं। प्रचोदयात्, प्रेरणा करें कल की, हमें दुष्टों को मार करके नए युग के लिए प्रेरणा करते हैं, इसलिए कल की, अर्थात 10 जो पद हैं वे 10 पद दशावतार को सूचित करते हैं। उन दशावतारों का स्मरण करते हुए हम करन्यास, अंगन्यास, हृदयन्यास इत्यादि हमें करना है। अंगन्यास मतलब तत्सवितुः हृदयाय नमः वरेण्यं शिरसे स्वाहा इत्यादि इत्यादि करने के बाद हमें जप करने का अधिकार मिलता है, क्योंकि इन शब्दों से 10 अवतार रूपी सूर्यांतर्गत नारायण की उपासना है। वो उपासना कैसे हम देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।